अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट होने जा रहा है, कुछ दिन बाद कंडक्ट कर रहा है SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे लोग जिन्होंने टेस्ट में अपेयर होना है उनके लिए वीडियो बड़ी कारआमद होने वाली है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो जितने भी कैंडिडेट्स ने टेस्ट देना है ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको और करिकुलम बताऊंगा किस तरीके से वो टेस्ट आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखें, एक तो टेस्ट जो कंडक्ट हो रहा है वो हो रहा है हैदराबाद के अंदर। तमाम जो कराची के भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी तमाम शहरों के कैंडिडेट्स होंगे जो सिंध के अंदर आते हैं, तमाम को जाना होगा हैदराबाद। वहाँ ये टेस्ट होगा आपका। अच्छा, टेस्ट में अपेयर होने के बाद देखें, इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले मेरी बात सुन लें। कल हमारी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। कल हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी, हमने तैयार कर ली है। उसको एक दफ़ा पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना। हो सकता है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। 100% फ़ायदा ना हो, पर मेरी खुद की अजम्पशंस ये है कि अगर वो 100% ही आपको फ़ायदा हो तो उसको एक दफ़ा देखते हुए चले जाना। कल हम जो है ना, उसका जो थंबनेल होगा, उसका थंबनेल इस तरीके से होगा कि ASI प्रिपरेशन फॉर रिटन टेस्ट। तो उसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना। अब फर्स्ट टाइम जो होगा आपका वो होंगे MCQs के। देखें, MCQs का 1 घंटे का टाइम होता है। लोग जल्दबाजी करते हैं तो जो चीज़ नहीं आ रही होती उसमें बस तुक्के मार देते हैं। हो सकता है यार कोई हल्का फुल्का आगे से आपको चांस मिल जाए किसी से कुछ पूछने का। वैसे पूछा नहीं जा सकता, बट हो सकता है कोई चांस। जिस तरह के लोग बैठे होते हैं कैंडिडेट्स, कहीं किसी भी किस्म की एग्ज़ाम हो तो फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसी होती थी, या इसका फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई, या तो फिर वो हो गए ये MCQs। तो हम किसी से पूछ लिया करते थे। तो पेपर सबका चेंज आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए डेस्क नंबर 1 पर, तो डेस्क नंबर 2 वाले का होगा वो उसका पेपर होगा चेंज, क्वेश्चन पेपर उसका होगा चेंज। जो MCQs आपके होंगे वो उसके नहीं होंगे। आपने सुकून से पहले पूरा पेपर पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो जो आपको आते हैं उसका आपने आंसर राइट कर लेना है, ठीक है। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके पास 1 घंटा बहुत टाइम होता है, MCQs के लिए बहुत टाइम होता है। सिर्फ टिक मार्क तो करने और कुछ भी नहीं करना होता। तो सुकून से अपना जो है ना सब्र तामुल से बैठना, और आखिरी 1 मिनट तक आपने जो है ना, अगर आपके 3-4 MCQs नहीं हुए तो बैठे रहना, जल्दबाजी मत करना आप। उसके बाद बात करते हैं, आपको वो शीट ले ली जाएगी, फिर आपको शीट दे दी जाएगी इंग्लिश की, एक और शीट दे दी जाएगी जिसके अंदर ग्रामर प्लस ऐसे होगा। ये शीट मिलने के बाद आपने सुकून से ऐसे पढ़ने। देखें, ऐसे तो इतना हुआ है, अक्सर ऐसा हुआ है कि जो लोग पढ़ते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो ऐसे लग जाते हैं। आपने इंग्लिश में आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना आनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल ये कि जो चीज़ मैंने उर्दू में पढ़ ली उसको मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, समझा सकता हूँ अगले जो चेकर होगा उसको। बस इतनी आपने तैयारी करके जानी है इंग्लिश की। यानी कि फॉर एग्जांपल जो भी करंट अफेयर्स अभी चल रहे हैं उनके बारे में आपने लाजमी पढ़ लेना। जिसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कल एक वीडियो अपलोड होगी तो उसके अंदर काफ़ी ऐसे हम लोगों ने दिए ना, आपको देंगे, उनको एक दफ़ा उर्दू में पढ़ के चले जाना। ग्रामर सबसे मुश्किल चीज़ होती है ग्रामर में तो यकीन करो कि मतलब कुछ जितनी भी तैयारी कर लो ग्रामर की आप, तो ग्रामर में अक्सर लोग फंस जाते हैं। पर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वो पेपर होने के बाद फिर आपको मिलेगा उर्दू का ऐसे। हम अक्सर समझते हैं उर्दू का ऐसे तो हम कर लेंगे, लिखने का कोई इशू नहीं, हम लिख लेते हैं, बट इन्फॉर्मेशन भी तो आपके पास होनी चाहिए ना उस ऐसे के बारे में। एक चीज़ के बारे में आपको इल्म ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसे उर्दू में आता है दहशतगर्दी, उसके बारे में अगर आपको इल्म ही नहीं है तो आप उस पर क्या लिखोगे। तो देखें, उर्दू का ऐसे या इंग्लिश का ऐसे हो, जो भी ऐसे हो, आपने साफ़ सुथरी राइटिंग के अंदर लिखने, ठीक है। अच्छे से मार्कर से उसको हेडिंग दे देना, अच्छी सी राइटिंग के अंदर लिखना है, कोई जल्दबाजी मत करना। और मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगा कि सब ने बॉल पेन इस्तेमाल करना है। ब्लू बॉल पेन और ब्लैक बॉल पेन एक या मार्कर रख लेना अपने पास, क्योंकि मैं आपको इंक पेन इस्तेमाल करने का बिल्कुल नहीं कहूँगा, बॉल पेन ही इस्तेमाल करने का कहूँगा। उससे राइटिंग थोड़ा स्लाइटली अच्छा लिखा जाता है। तो आपने इंक पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। 3 चीज़ें थी आपकी। फर्स्ट में MCQs, आपने वेट करना हर एक MCQs को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक फर्स्ट लाइन MCQs की पढ़ी ना
तो बस ठीक है यार ये आ गई ये टिक होगा। तो आपने सुकून से क्वेश्चंस पूरा पढ़ना है, लाइन पूरी क्वेश्चंस पूरा पढ़ने के बाद फिर आपने बैठना है सोचने के यार आया ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ तो एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको मालूम होंगे, आपको आते भी होंगे। कुछ लोग ऐसे भी आपके साथ खुश नसीब होते हैं जिनके तुक्के भी ठीक लग जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, तमाम को दुआएं मेरी तरफ से, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और कल इंशाल्लाह हम वीडियो अपलोड कर देंगे एएसआई की रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। तो आपने लाजमी वो देख लेनी है, समझ लेनी है, पढ़ लेना है, कि एक नज़र उसको देख कर चले जाना, एक नज़र उसको देख कर चले जाना। हो सकता है आपको बहुत फ़ायदा हो उससे। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।